हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं, वो बेल्ट्रॉन प्रीवियस ईयर का सेट है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें कि बेल्ट्रॉन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर करवाया जाता है, जिसमें कि कुछ इस प्रकार से आपको करवाया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहीं पे आपका क्वेश्चन है और यहीं पे आंसर है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पे जो आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, वही सेट को, यानी कि बेल्ट्रॉन प्रीवियस ईयर का सेट रहेगा, वही सेट का यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा और आपको आंसर यहाँ नहीं दिखेगा, आपको आंसर हम बताएंगे। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद आपको आंसर कमेंट करना है। और जब वीडियो एंड हो जाएगा तो वीडियो के अंत में आपका क्या स्कोर था, आपका कितना नंबर आया, ये कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों क्या है, देखिए, अगर आप किसी बुक से पढ़ते हैं तो बेल्ट्रॉन के लिए स्पेशल कोई बुक नहीं है। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जितना से अधिक बेल्ट्रॉन प्रीवियस ईयर का सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, वही आपको फ़ायदा करेगा। अगर आप स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेनोग्राफर का भी सेम सिलेबस है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसका भी सेम सिलेबस है। तो अगर आप किसी का भी एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। सबसे पहला सवाल कर रहा है यहाँ पे, ईमेल का उपयोग पहली बार कहाँ पर किया गया था? बताइए। तो ईमेल का जो सबसे पहला बार कहाँ किया गया था? ओएसआई मॉडल में, अपर्नेट में, या फिर यूआरएल में, या फिर एचटीटीपीएस में? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है, सबसे पहले किया गया था अपर्नेट। इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए। अगला सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सी यू आई इन सिस्टम सॉफ्टवेयर? यानी कि पूछ रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में सी यू आई जो है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए। तो इसका जो सही आंसर है, बताइए क्या? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कोड यूजर इंटरफेस, या फिर कैरेक्टर यूजेबल इंटरेक्शन, या फिर कोड यूजर इंटरेक्शन आइडेंटिफिकेशन? बताइए। तो इसका जो सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1, इसका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, एम एस वर्ड 2016 फाइल का फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? यानी कि एम एस वर्ड 2016 का एक्सटेंशन नेम बताना है। इसमें क्या होगा? डॉट डी ओ सी एक्स, डॉट एक्स एल एक्स, या फिर डॉट पी डी एफ, या फिर डॉट ई एक्स ई? तो इसका जो सही आंसर है, डॉट डी ओ सी एक्स इसका सही आंसर है। अब बात कर लेते हैं एक्स एल एक्स। तो ये एक्स एल एक्स जो है, ये एक्सेल का है। और पीडीएफ, इसका फुल फॉर्म बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए, अगला है, ऐसे बता देते हैं, पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। अगला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट और आउटपुट डिवाइस? यानी कि इनमें से कौन जो है, ना तो इनपुट है और ना ही आउटपुट है? तो यहाँ पे देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका रैम। ये देखिए, इसका रैम हो जाएगा सही आंसर। ये ना तो इनपुट है ना तो आउटपुट है। अगला है, व्हाट इज रूटिंग? ये रूटिंग क्या है? चलिए, तो इसका सही आंसर होगा क्या? देखिए, इसका जो सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3, द द प्रोसेस ऑफ मूविंग अ पैकेट ऑफ डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इन नेटवर्किंग, इसका सही आंसर है। चलिए, अगला सवाल क्या है? अगला है, असेंबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? यानी कि असेंबलर जो है, इसके बारे में कौन सा कथन है जो सही है? जो देखिए, पहला कथन क्या कह रहा है कि यह यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। नहीं। यह एक प्रकार का एंटीवायरस है। नहीं, ये तो यहीं से हो गया खत्म। अगला है, यह असेंबली लैंग्वेज और कंप्यूटर प्रोसेसर में लिखित प्रतीकात्मक कोडित निर्देशों के बीच सेतु का काम करता है। ये देखिए, बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला हमारा सवाल है, मिस्टर अजित इज वर्किंग इन वर्कशीट and he wants to convert the file into PDF. Which of the following option does not allow him change to the file type? यानी कि कह रहा है, अजित जो है वर्कशीट पे काम कर रहा है और वो चाहता है कि ये फाइल को कन्वर्ट करने के लिए, तो वो चाहता है कि आपको बताना ये है कि इनमें से जो कौन सा जो ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो कि फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए सही नहीं है। तो बताइए, एक्सपोर्ट, फॉर्मेट, सेव एज, प्रिंट। तो इन सभी में जो फॉर्मेट जो है, ये जो है हमारा सही नहीं है। बाकी सब में जब अगर हम लोग करेंगे तो वो हमारा फाइल से पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए हमारा ऑप्शन चला आएगा। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, बहुत लंबा सवाल है। कह रहा है, कोई प्रबंधक कोई प्रबंधक दिसंबर 2018 में निर्मित इकाइयों की संख्या को सीट पर तैयार कर रहा है। ठीक है। और डेटा में 10 रोज 5 कॉलम्स हैं,
और उसने अपनी कंपनी का नाम अर्थात ABC मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड रखा है, ठीक है। ठीक है, लिखने के लिए डेटा के ऊपर C1 सेल और एक पंक्ति इंसर्ट सम्मिलित है, परंतु उसके सामने एक समस्या है क्योंकि कंपनी का पूरा नाम एक सेल में फिट नहीं हो रहा है। इसे फिट करने के लिए 3 सेल चाहिए, तो कौन सा विकल्प इसमें हमारी मदद करेगा, बताइए उसको। तो पहला है कि D1 और E1 सेल को डिलीट कर दें ताकि पर्याप्त स्थान बन जाए। तो ये नहीं होगा, क्योंकि अगर आप किसी भी सेल को अगर डिलीट कीजिएगा तो उसके बगल वाला सेल ऐड हो जाता है, तो वो जुड़ जाता है, प्लस साथ में हो जाता है, तो इससे वो जगह नहीं बनता है, ऐसा कोई बात नहीं है। अगला है C1 और C2 सेल्स को मर्ज कर दें। ये देखिए इसका सही आंसर है कि जब सेल को अगर मर्ज कर देते हैं, तो जब मर्ज करने के बाद क्या होता है, देखिए इस प्रकार से अगर सेल रहता है और ये देखिए अगर एक सेल ये है और एक सेल ये है, तो अगर हम मर्ज करेंगे तो यहाँ पे जो ये लकीर है वो हट जाता है और ये देखिए पूरा का पूरा जो है एक सेल इस प्रकार से बन जाता है। तो इसका सही आंसर ये होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि इसे फिट होने के लिए यहाँ पे 3 सेल चाहिए, 3 सेल। तो यहाँ पे 2 सेल नहीं होगा, यहाँ पे 3 सेल। देखिए ऑप्शन नंबर ये है जो C1 D1 और E1 सेल को मर्ज कर दे, यानी कि यहाँ पे देखिए 3 सेल कह रहा है। आप लोग क्वेश्चन देखिए, जब आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो क्वेश्चन अच्छा से पूरा पढ़िएगा, तब आपका सही आंसर बनेगा। जैसे कि अभी देखिए गलती हो गया था, तो यहाँ पे देखिएगा ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए इसे 3 यहाँ पे सेल चाहिए, तो 3 सेल के लिए आपको 3 सेल को मर्ज करना होगा, तो 3 सेल के यहाँ पे मर्ज हो रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए अगला है, अगला सवाल, मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा मानक दस्तावेज नहीं है। यानी कि मेल मर्ज में कौन सा जो है अच्छा जो मानक दस्तावेज, यानी कि जो कि जिसको मान्यता प्राप्त है वो नहीं है। तो इनवेलप, ये देखिए सही है। ये लेटर, ये भी ठीक है। डायरेक्टरी यानी कि ये निर्देशिका, ये भी ठीक है। ये शादी का कार्ड जो है आपका ऑप्शन नंबर जो 5 है या ऑप्शन नंबर 4 मैरिज कार्ड, ये देखिए मेल मर्ज में जो मानक दस्तावेज नहीं है। चलिए अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किस इनपुट और आउटपुट डिवाइस का उपयोग दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। ठीक है, यानी कि किसका जो है संकेत सेकेंड जनरेशन में यूज किया गया था। तो पहला देखिए पंच कार्ड, दूसरा है माउस, तीसरा जॉयस्टिक और चौथा OCR। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर है वो होगा पंच कार्ड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला सवाल, फॉर एडिटिंग एन ओल्ड एड्रेस एंड एडिंग अ न्यू एड्रेस विच ऑप्शन कैन बी यूज्ड इन मेल मर्ज। यानी कि मेल मर्ज में पुराना एड्रेस को एडिटिंग करने के लिए और नया एड्रेस जोड़ने के लिए किस ऑप्शन का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो लाइब्रेरी डायरेक्टरी का, लेबल्स का, लेटर्स का, इनवेलप का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 लेवल्स का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्शन टू अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन MS एक्सेल 2016। देखिए एग्जाम में क्या पूछा है, MS एक्सेल 2016, MS वर्ड 2016, इसी को आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि इसी से आपको देखिए MS 2016 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको MS एक्सेल 2016 और MS वर्ड 2016 इसको पढ़ना जरूरी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन MS एक्सेल, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर 1 है डाटा बार्स, टॉप या बॉटम रूल, हाईलाइट सेल रूल या फिर फॉन्ट कलर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 फॉन्ट कलर। डॉक्यूमेंट लिखते समय दिल्ली को 6-7 स्थान पर दिल्ली के रूप में लिखना है। ठीक है, यानी कि ये जो देखिए जो दिल्ली है इसके स्थान पर दिल्ली को लिखना है। तो इसमें से कौन से फंक्शन का उपयोग इस गलती को एक बार में ठीक करने के लिए किया जा सकता है। यहाँ पे दो दिल्ली DEL है और यहाँ पे देखिए DEH, यानी कि जो रिप्लेस करना है, यानी कि दिल्ली जो है गलती लिखा गया तो उसको सही करना है 6-7 जगह पे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे शॉर्टकट की क्या है इसका, Alt D होता है, नहीं, Shift D नहीं, कंट्रोल प्लस दिल्ली नहीं, इसका होगा कंट्रोल H। यानी कि कंट्रोल H कीजिएगा तो आपको रिप्लेस का ऑप्शन आ जाएगा और वहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगला सवाल है MS एक्सेल में सेल के आकार को बदलने के लिए कौन सा विकल्प सही है। MS एक्सेल में जो सेल होता है उसका आकार बदलने के लिए केवल कॉलम की ऊंचाई समायोजित कर सकते हैं, यानी कि केवल कॉलम की ऊंचाई को बढ़ा सकते हैं, गलत बात। रो की चौड़ाई और कॉलम की ऊंचाई को समायोजित किया जा सकता है, रो की ऊंचाई और कॉलम की चौड़ाई समायोजित किया जा सकता है, केवल रो की चौड़ाई को समायोजित किया जा सकता है,
बताइए। तो इसका जो है आंसर होगा रो की ऊंचाई और कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाया घटाया जा सकता है, यानी कि समायोजित किया जा सकता है। चलिए अगला है सवाल। मेल मर्ज नए मेल मर्ज सेटअप विजार्ड में फाइल टाइप का चयन करने के बाद क्या स्टेप है? पहला है डॉक्यूमेंट लिखना है, या फिर उसके बाद फिर देखिए फाइल टाइप चुनना है, एक आरंभिक मेल चुनना है, या फिर रिसिप्रेंट को सिलेक्ट करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रिसिपेंट को चयन करना है। चलिए अगला सवाल। पावर पॉइंट के व्यू मेनू में न्यू विंडो ऑप्शन का उद्देश्य क्या है? अगर आप पावर पॉइंट खोलते हैं तो वहाँ पे देखिएगा एक व्यू मेनू रहेगा और उसमें भी एक न्यू विंडो रहता है। तो उसमें न्यू विंडो का जो ऑप्शन है उसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है उसी प्रेजेंटेशन को दूसरी विंडो में ओपन करना। अगला है यदि एक नया हार्डवेयर कंप्यूटर आईओ पोर्ट से जोड़ा जाता है तो हम उस हार्डवेयर के ड्राइवर की स्थिति को किस विकल्प से देख सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे दिया हुआ है मैंने डिवाइस मैनेजर के रूप में यहाँ पे देखते हैं। चलिए अगला सवाल। इन विच मेनू ऑफ एम एस एक्सल 2016 द हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन इन अवेलेबल, यानी कि एम एस एक्सल 2016 में हाइड और अनहाइड ऑप्शन कहाँ पे रहता है, किस ऑप्शन में यहाँ पे अवेलेबल रहता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका होम में, उसके बाद फॉर्मेट में जाइएगा तो वहाँ पे आपको हाइड और अनहाइड का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे देखिएगा, देखिए एम एस एक्सेल 2016 का ही पूछ रहा है, तो एम एस एक्सेल 2016 को आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू विल अलाउ टू रीनेम एन एम एस एक्सेल 2016 फाइल? तो इसका जैसे सही आंसर क्या होगा? एम एस एक्सेल को रीनेम करने के लिए कौन सा यहाँ पे ऑप्शन आपको अलाउ करेगा? तो इसका सही आंसर होगा फाइल। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू गेट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन एम एस वर्ड, यानी कि एम एस वर्ड में आपको कौन सा शॉर्टकट की दबाएंगे तो आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो आपको बता देते हैं। ये यहाँ पे जो लोग ऑप्शन नंबर 4 बताए हैं Ctrl+D उनका सही है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ शेप्स गिवन इन एम एस एक्सेल बाई डिफॉल्ट? इनमें से कौन सा जो कैटेगरी है शेप्स वाला, उनमें से एम एस एक्सेल में कौन सा जो शेप्स रहता है, आकार रहता है, वो बाय डिफॉल्ट नहीं दिया हुआ रहता है? तो यहाँ पे देखिए आपको बताना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ये देखिए इक्वेशन शेप्स जो है वो नहीं रहता है, बाकी ये सब स्मार्ट आर्ट, रेक्टेंगल्स, ब्लॉक एरोज सब रहता है। चलिए अगला सवाल है इफ अ मैनेजर वांट्स टू इनेबल पासवर्ड टू प्रोटेक्शन ऑन अ स्प्रेडशीट so that number subordinate official can delete any column row from the sheets of MS Excel 2016 which option is he may select? इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा जल्दी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सेलेक्ट प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन फ्रॉम चेंज ग्रुप इन रिव्यू मेन्यू। अगला सवाल है वर्ष 2019 के लिए 78 कंपनी का बिक्री का डेटा है, ठीक है। उसके बाद उन कंपनियों का चयन करना आवश्यक है जिनकी वर्ष के दौरान बिक्री 1000 इकाई से अधिक है। इसके लिए एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन का उपयोग किया जाएगा? तो इस काम के लिए आपको कौन सा फंक्शन का यूज करना पड़ेगा? आपको फंक्शन लगाना होगा शॉर्ट का, यानी कि शॉर्ट लिस्ट करना है। जैसे कि आप किसी भी चीज़ को शॉर्ट लिस्टेड करते हैं, जैसे किसी का मेरिट निकलता है तो उसका शॉर्ट लिस्टेड करते हैं कि कौन कौन जो नंबर है कितना अधिक से अधिक लाया है, कम से कम कौन लाया है। तो एक सीक्वेंस बाई ये शॉर्ट कर देता है इस शॉर्ट नाम से, इस शॉर्ट जो हमारा ऑप्शन है वो शॉर्ट नाम का फंक्शन से। चलिए अगला सवाल है मेमोरी मैनेजमेंट इज अ फीचर्स या पार्ट ऑफ, यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट है वो किसका फीचर है, किसका पार्ट है? तो ये जो मेमोरी जो मैनेजमेंट है वो है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक फीचर है। चलिए अगला सवाल एमएस वर्ड फाइल में कोई छात्र डिफ़ॉल्ट फॉन्ट लगाकर डिफ़ॉल्ट कलर रंग के साथ नोट्स तैयार कर रहा है। वह पीले रंग की पृष्ठभूमि में कुछ बिंदुओं को चिन्हित करना चाहता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करना चाहिए? तो इसका जो आपको पता होगा आप लोग करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इसमें इस काम को करने के लिए आपको करना होगा टेक्स्ट हाईलाइट कलर, तो उसका काम हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्शन ऑफ फाइल मेन्यू इन एम एस एक्सेल 2016। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, इस वाले ऑप्शन में 25 नंबर में अगर आप लोग कहिएगा कि फॉन्ट कलर ये वाला अगर आप कह रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि फॉन्ट कलर से क्या होता है कि जो आप जिस टेक्स्ट को लिख रहे हैं वो टेक्स्ट जो है जैसे कि अगर आप लिख रहे हैं जो जो टेक्स्ट आप लिख रहे हैं जैसे ए बी सी, तो अगर आप फॉन्ट कलर करेंगे तो आपका ए बी सी जो है वो कलर हो जाएगा। लेकिन ए बी सी के पीछे वाला जो पृष्ठभूमि है, यानी कि जो जिस पेज पे लिख रहे हैं, जैसे कि इस पेज पे आप लिख रहे हैं तो ये जो पूरा का पूरा वाइट है तो वो पूरा का पूरा जो है येलो हो जाएगा। तो उसके लिए आपको करना होगा टेक्स्ट हाईलाइट कलर, ये वाला, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे देखिए कर रहा है कि पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पृष्ठभूमि के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। अगला सवाल है यहाँ पे, एम एस एक्सेल 2016 में कौन सा ऑप्शन जो है फाइल मेनू में है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये देखिए क्लोज जो है वो फाइल मेनू में रहता है। अगला सवाल है, किसी विकल्प से हम देख सकते हैं किस विकल्प से हम देख सकते हैं कि मेल मर्ज में मुद्रित या भेजे जाने के बाद कैसे हमारे लेटर या पत्र या ईमेल को या मैसेज को, संदेश को, इन्वेलप को लेबल या डायरेक्टरी दिखाई देगा? कैसे दिखाई देगा, किस विकल्प से? तो हमको करना होगा अपने डॉक्यूमेंट्स का पूर्वावलोकन करना होगा, तो हमारा जो है दिखाई दे देगा कैसे कैसे हमारा जो मेल भेजे हैं कैसा दिख रहा है, कैसा गया। चलिए अगला है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ APIPA? तो इसका देखिए सही आंसर क्या होगा, ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथ ट्रिग फंक्शन इन फार्मूला मेनू एम एस एक्सेल? इनमें से कौन सा जो फार्मूला है मैथ और ट्रिगोनोमेट्री का जो कि एम एस एक्सेल में नहीं रहता है? चलिए तो इसका सही आंसर है, देखिए एलसीएम का रहता है, सम का भी रहता है, स्विच का नहीं रहता है। अगला सवाल, चयनित टेक्स्ट के मध्य से काटने के लिए एक रेखा के कार्य को किसके रूप में जाना जाता है? यानी कि जैसे कि अगर आप ए लिखे, ए यहाँ पे जिसके ये लिखा हुआ है स्क्राइब थ्रू, अगर इसके बीच में से इस प्रकार से काट देना है बीच बीच में, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू ही कहते हैं। ये देखिए इसका सही आंसर स्ट्राइक थ्रू है। जैसे कि ये देखिए जो हमारा लेटर लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, इसके बीचों बीच में एक रेखा पर आ जाता है, एक बीचों बीच में एक रेखा आ जाता है, उसको स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू गिव्स अ ऑप्शन रिगार्डिंग मूवमेंट बिटवीन स्लाइड? जो स्लाइड जो मूवमेंट होता है, चलता है, उसको क्या कहते हैं? तो किस मेनू में रहता है वो? तो इसको वो रहता है ट्रांजिशन मेनू में। अगला है, इन एम एस वर्ड हैंगिंग फंक्शन इन फॉर्मेटिंग इज एसोसिएटेड विथ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडेंशन। अगला सवाल है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ स्टेप फॉर मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग लेवल इन मेल मर्ज? मेल मर्ज में जो हमारा सीक्वेंस होता है वो मॉडिफाई करने का, वो सही क्रम क्या है? तो इसके लिए आपको जाना होगा पहले मेलिंग में, फिर लेवल में, फिर उसके बाद ऑप्शंस में, फिर प्रोडक्ट नंबर, उसके बाद डिटेल्स में जाइएगा। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज ट्रू अबाउट फोर्ट्रान? यानी कि फोर्ट्रान के बारे में क्या सही है? देखिए फोर्ट्रान क्या है पहले बताते हैं आपको। फोर्ट्रान जो है ये एक प्रकार का ये भाषा है। तो ये किस प्रकार का, यहाँ पे देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ये 4 हो जाएगा इसका सही, इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये जो है प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला है, एन इन्वेस्टर वांट्स टू नो ट्रेंड्स इन प्राइसेज ऑफ शेयर फॉर द पीरियड ऑफ ईयर 2018, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट यूजफुल फॉर देम? एक इन्वेस्टर जो है वो चाहता है कि उसके जो ट्रेंड्स हैं वो उसका रेस को, यानी कि उनके जो कीमत है उसको शेयर करे, तो इनमें से कौन सा चार्ट जो है वो उनके काम का नहीं है, उसके काम का है? तो यहाँ पे इसका जो होगा लाइन चार्ट, वो लाइन चार्ट के माध्यम से इसको दर्शा सकता है। अगला है, नेटवर्क इंटरनेट में VSAT का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल इसका सही आंसर है। ये देखिए जो क्वेश्चन है कई सेट में आ चुका है पहले भी। MS एक्सेल सीट में
उपयोगी रोज और कॉलम्स के बीच अप्रयुक्त रोज और कॉलम, उन अप्रयुक्त रोज और कॉलम को हटाना आवश्यक है। इसके लिए क्या कदम उठाएंगे? यानी कि आप जो सेल बनाए हैं, तो सेल में जैसे कि अगर आप इस प्रकार से काम किए, ये काम किए सेल में, तो उसमें आपको करना है कि कुछ कुछ जो है यहाँ पे आपको हटाना है उसमें से कोई सेल। तो जिसमें कि आपको काम नहीं है और सेल को हटा देना है, बीच वाला सेल को, तो आपको क्या करना होगा? तो पहले आपको करना होगा सेल को चुनना होगा, फिर होम में जाना होगा, फिर डिलीट करना होगा और डिलीट सीट रोज, यानी कि अगर आपको सीट का जो रोज को डिलीट करना है या सीट का कॉलम को डिलीट करना है, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो वो आपका जो काम का नहीं है वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल हमारा, थोड़ा नीचे आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईपीओएम, यानी कि ईपीआरओएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईपीआरओएम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलिए अगला, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये सब फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ पेज साइज इन पेज लेआउट टैब इन एम एस एक्सेल, यानी कि एम एस एक्सेल में किस में जो है यहाँ पे आपको, या फिर ये कह सकते हैं कि कौन सा जो है एम एस एक्सेल में जो पेज का साइज है वो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो है आंसर लेटर, ये इसका सही आंसर है पेज लेआउट टैब वाला में। अगला है एम एस एक्सेल 2016 प्रोवाइड्स सम फॉर्मेटिंग ऑप्शन वाइल कॉपिंग एंड द पेस्टिंग इट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, होम फिर पेस्ट स्पेशल। अगला है ट्रू फंक्शन बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ फंक्शन इन एम एस एक्सेल, यानी कि हमारा जो एम एस जो फंक्शन में जो ट्रू एक फंक्शन है एम एस एक्सेल का, वो किस कैटेगरी का फंक्शन है? तो यहाँ पे देखिए वो है एक लॉजिकल फैक्ट्री, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा लॉजिकल, लॉजिकल टाइप का कैटेगरी है वो लॉजिकल फंक्शन है, ट्रू। अगला है इन विच मेन्यू या टैब द ऑप्शन इज शेयरिंग अ प्रोटेक्टेड वर्कबुक कैन बी सिलेक्ट इन एम एस एक्सेल 2016। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रिव्यू। अगला है इफ वी वांट टू रीस्टोर आवर कंप्यूटर टू द प्रीवियस वर्जन इन इन विंडोज एक्सपी विंडोज 7 देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस शुड बी सिलेक्टेड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला है, इसका तो आंसर यहाँ पे दिख रहा है आपको, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिव्यू मेन्यू इन एम एस वर्ड 2016। इसका तो सही आंसर हो जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट्स। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, अब वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो थोड़ा फास्ट कर रहे हैं यहाँ पे, आपको बस वीडियो को अपना पॉज कर करके इसका जवाब देने की कोशिश करना है आपको। इफ वी वांट सो hierarchical relationship between some elements which function सब मेनू शुड बी यूज्ड इन एम एस एक्सेल 2016। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा चूज स्मार्ट आर्ट ऑप्शन फ्रॉम इलस्ट्रेशन ग्रुप इन इंसर्ट मेन्यू। अगला है एम एस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा जो फॉर्मेटिंग सेल्स का एक हिस्सा है? फॉर्मेटिंग सेल का इसमें कौन सा है? तो ये हो जाएगा फॉर्मेटिंग सेल में ये अलाइनमेंट और इंडेंट जो है हमारा एम एस एक्सेल में फॉर्मेटिंग सेल का हिस्सा है। अगला है डिज्नी व्हील इज टाइप ऑफ, यानी कि डिज्नी व्हील जो है वो किसका एक प्रकार है? तो इसका सही आंसर है वो प्रिंटर, ये देखिए प्रिंटर का एक प्रकार है डिज्नी व्हील। एम एस एक्सेल 2016 के फॉर्मेट सेल ऑप्शन में सेटिंग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ये देखिए बाकी सब सही है, ऑप्शन नंबर 3 है रैप टेक्स्ट और अन्य अलाइनमेंट ऑप्शन फॉर्मेट सेल में उपलब्ध नहीं है, ये गलत है, ये रहता है। चलिए अगला सवाल, इथरनेट एडाप्टर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वर्क्स ऑन विच लेयर ऑफ OSI मॉडल। तो इसका जो सही आंसर है वो डाटा लिंक लेयर इसका सही आंसर है। चलिए अगला सवाल है, कोई कॉलेज प्रवेश के लिए फॉर्म प्रिंट करना चाहता है, इस फॉर्म में कॉलेज के लोगों को सामग्री के पीछे पारदर्शी पाठ के रूप में रखने की आवश्यकता है, यानी कि देखिए वाटर मार्क की बात कर रहा है, तो इसका जो ऐसा ही आंसर हो जाएगा वाटर मार्क। देखिए जो है वाटर मार्क करना पड़ेगा, वाटर मार्क में हो जाता है कि पेज के बीच में आपको दिखाई देता है हल्का हल्का कुछ फोटो या फिर उसका जो रहता है कुछ भी प्रिंट रहता है उसमें कॉलेज की सामग्री वो दिखता है। अगला है इन द स्लाइड शॉर्टर व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन नॉट बी परफॉर्म्ड विथ द सेलेक्ट स्लाइड।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरेस्टिंग अ टेबल, इंसर्टिंग अ टेबल में। चलिए, विंडोज एक्सपी के थीम को बदलने के लिए हमें किस विकल्प का चयन करना होगा? चलिए जल्दी बताइए, इसका जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए आंसर। चलिए, इसका तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। डेस्कटॉप पर दाएं क्लिक और प्रॉपर्टीज, उसके बाद फिर थीम पे जाएंगे, उसके बाद हम कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल, द डिस्टेंस बिटवीन अ पैराग्राफ एंड पेज मार्जिन इन एम एस वर्ड इज नोन एज, जो एम एस वर्ड के पेज का जो मार्जिन होता है उसके और पैराग्राफ के दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा इंडेंट कहते हैं इसको। चलिए अगला सवाल, इफ अ यूजर डाउनलोड्स अ फाइल फ्रॉम इंटरनेट एक्सप्लोरर इन विंडोज एक्सपी देन द डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ डाउनलोड फाइल विल बी, यानी कि जब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर से कुछ भी डाउनलोड करते हैं विंडोज एक्सपी में, तो वो डिफॉल्ट डाउनलोड होकर के कहाँ जाता है? तो वो जाता है सी ड्राइव में, माई डॉक्यूमेंट में जाता है ऑटो डाउनलोड होकर के डिफॉल्ट। एम एस एक्सेल 2016 में होम टैब के प्रारूप सब मेनू में प्रोटेक्ट सीट का उद्देश्य क्या रहता है? जल्दी बताइए इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला है, कैश मेमोरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? चलिए वीडियो का पॉज कीजिए और आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोग्राम निष्पादन करने के दौरान बार बार उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देश और डाटा को स्टोर करने के लिए कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज एक्सपी किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। इसका सही आंसर 2001 में हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी कंपनी ग्राहकों को 6 अलग मद प्रदान करती है, बिक्री प्रबंधक अपने, सुनिए पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और वीडियो को पॉज कीजिए। इसका आंसर हम बता देते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जब यहाँ पे देखिए स्लाइडर सॉर्टर करेगा, यानी कि सॉर्ट करना मतलब क्या हो गया कि उसको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस उसको देखना, और उसी के सीक्वेंस को जब सीक्वेंस बाय रहेगा तब उसको आप तुलना कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए तुलना करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे सॉर्ट करना होगा। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन इन होम टैब ऑफ एम एस पावर पॉइंट 2016, यानी कि इनमें से कौन सा फंक्शन एम एस पावर पॉइंट 2016 में होम टैब में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा डाउनलोड करने का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।